मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन एक दिन के जबलपुर दौरे पर रहे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा है, जबकि बीजेपी सच की पुजारी। सिवनी के घनसौर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर लगे फ्रीजर में मेंढक और दूसरे जीव मरे हुए पाए गए हैं, जो सड़ रहे हैं। फ्रीजर का पानी गंदा है। स्टेशन मास्टर और कर्मचारियों की लापरवाही से यात्री यही गंदा पानी पी रहे हैं। गर्मी में यात्रियों के लिए स्टेशन में पानी की व्यवस्था नहीं है। बांदा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। राजधानी भोपाल में जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जाट समाज ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जाट महाकुंभ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। तेजा दशमी पर ऐच्छिक अवकाश की भी घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जाट समाज के वीरों का इतिहास अब किताबों में भी पढ़ाया जाएगा। राजनांदगांव के ग्राम खलारी में पिछले दिनों केसीसी लोन फर्जीवाड़े के मामले में डोंगरगढ़ पुलिस ने दूसरा एफआईआर दर्ज किया। दरअसल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के साथ दो गांव के लगभग 29 किसान फिर डोंगरगढ़ पुलिस थाने पहुंचे और मेढ़ा सोसाइटी के तत्कालिक प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि नशा किसी मामले में फायदेमंद नहीं है, न शरीर के लिए न व्यक्तित्व के लिए, इससे नुकसान ही होता है। उन्होंने बताया कि शराबबंदी के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस वचन पत्र को लेकर लगातार समीक्षा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वचन पत्र समिति की बैठक में फैसला किया कि युवाओं के लिए अलग से वचन पत्र लेकर आया जाएगा। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 3 वचन पत्र लेकर आएगी। महिला, किसान के साथ युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। मध्य प्रदेश में वन विभाग में पदस्थ रेंजर अब कैडर रिव्यू को लेकर सरकार से मांग करने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश रेंजर एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी रेंजर्स के साथ बैठक की। इस एसोसिएशन के अधिवेशन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से रेंजर शामिल हुए। देहरादून में अन्न मिलेट महोत्सव की शुरुआत की जा चुकी है। यह महोत्सव 13 मई से लेकर 16 मई तक आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में मिलेट के उत्पादों को बढ़ावा देने का कृषि विभाग ने लक्ष्य रखा है। इस अन्न महोत्सव की शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और गढ़ी कैंट विधायक सविता कपूर भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 17 मई तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने 17 मई तक चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में बारिश के अनुमान जताए हैं और येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, साथ ही तापमान भी बढ़ेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 14 से लेकर 16 तक पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना है। जौनपुर पुलिस पर महिलाओं ने लाठी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। ये मामला गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र का, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। वहीं हादसे के विरोध में परिजन ने पुलिस अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। भोपाल के बैरागढ़ नाके पर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला चोरी के माल में हेराफेरी का बताया जा रहा है। भोपाल और बैरागढ़ में लाखों के सरकारी माल की चोरी को लेकर 2 पक्ष धारदार हथियारों के साथ आमने सामने आ गए। हमले से 4 लोगों को गंभीर चोटें आई। आने वाले 2 दिनों में मध्य प्रदेश और ज्यादा तपने वाला है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश के राजगढ़, शाजापुर, धार, खरगोन, रतलाम में लू चलने की संभावना है। इन जिलों का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो वहीं ग्वालियर, चंबल और भोपाल में लू जैसे हालात बन गए हैं। ग्वालियर में तापमान 44 डिग्री, भोपाल में 43, इंदौर में 42 तो जबलपुर में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुकमा से लगे उड़ीसा के मालकनगिरी जंगल में पुष्पा फिल्म की शूटिंग हो रही है। पहले ये जंगल माओवादियों का गढ़ था। यहाँ प्रशासन और पुलिस के लिए नो गो जोन था। 20 दिनों तक
मलकानगिरी के पर्यटन स्थलों में फिल्म की शूटिंग की जाएगी। शूटिंग के लिए 150 से 200 लोग आए हुए हैं। शहडोल में धर्म परिवर्तन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए थे। यहां बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन धर्म की साहित्य पुस्तकों के अलावा अन्य सामग्री बरामद की गई। सक्ती की ग्राम पंचायत पिसौद के उचित मूल्य की दुकान से लाखों रुपए के चावल का गबन का मामला सामने आया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत की। कलेक्टर के आदेश पर खाद्य निरीक्षक टीम जांच के लिए पहुंची। मौके पर लगभग 50 से 60 राशन कार्डों की जांच की गई, जिसमें चावल वितरण में गड़बड़ी पाई गई है। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन नारायणपुर के सभी सदस्यों ने जिला अस्पताल पहुंचकर गर्भवती माताओं का सम्मान कर मातृत्व दिवस मनाया और गर्भवती माताओं को फल बांटकर उनके हालचाल भी जाना और उनकी समस्याएं भी पूछी। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के संभाग अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक शिशु का जब जन्म होता है तो उसका पहला रिश्ता मां से ही होता है। मुरैना में हाईवे किनारे ट्रक की केबिन में गोली लगने के कारण मृत मिले ट्रक मालिक की हत्या नहीं, जबकि ट्रक मालिक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। मुरादाबाद पुलिस से इस केस की गुत्थी को 6 दिन बाद रविवार को सुलझा लिया गया और मृत ट्रक ड्राइवर के छोटे भाई पर केस दर्ज किया गया है, जिसने आत्महत्या के इस मामले को हत्या का केस बना दिया। यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली क्षेत्र तिकुनिया के सूरत नगर तांडा में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के मुताबिक लगभग आधा दर्जन से अधिक झोपड़ियां भीषण आग में जलकर राख हो गई। इस झोपड़ी में रखा हुआ लाखों का घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। आधा दर्जन झोपड़ियां जल गई। अशोकनगर शहर के कोलुआ रोड स्थित भूसा की टाल में अचानक से आग लग गई। रविवार की सुबह के समय कुछ लोगों ने धुआं उठता देखा, जिसके बाद जाकर देखा तो एक भूसे के टाल में आग लग रही थी। भूसे के टाल में आग की लपटें लगातार बढ़ती रहीं। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और एक के बाद एक 4 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और तब जाकर आग को बुझाया जा सका। हालांकि काफी नुकसान हो चुका। बदनौली गांव में नवविवाहिता को लेकर जा रहे ससुराल वालों के साथ बदनौली के ही रहने वाले कुछ युवकों ने कठोर रोड पर बंधन फार्म के पास गाड़ी रोककर मारपीट की। नवविवाहिता का पति अन्य लोगों को पीटकर इन लोगों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। बता दें कि सिनोद कुमार की शादी एक हफ्ते पहले ही बदनौला गांव में हुई थी। तब सिनोद अपनी पत्नी को लेने गांव पहुंचा तो उसके साथ ये घटना हुई। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव परिणाम आने के बाद नगर में कांग्रेस पार्टी जमकर जश्न मनाती नजर आई। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के नरसिंह मंदिर में बजरंगबली का पूजन अर्चन कर जश्न मनाया गया। जमकर आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गई। जबलपुर शहर में जिस प्रकार की वाहन चोरी घटनाएं लगातार बढ़ती आ रही है, उसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी निर्देश पर जबलपुर की गोहलपुर, मड़ोताल, रद्दी चौकी और आदि क्षेत्रों की कबाड़ियों की दुकान और गोदाम में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जहां सीएसपी गोहलपुर अखिलेश गौर के नेतृत्व में अलग अलग टीमों के द्वारा कबाड़ियों के ठिकानों पर दबिश दी गई। जांजगीर चांपा में गरीब महिला के घर को टारगेट करके पंचायत ने बुलडोजर चला दिया। बेसहारा को आनंद फानन में ग्राम पंचायत ने नोटिस देकर उसे 24 घंटे में घर खाली करने का विधवा महिला के घर को तहसीलदार की मौजूदगी में तोड़ दिया गया। मुक्तिधाम बनाने के लिए प्रस्तावित जमीन से दूर से रास्ते के पास ही घर बनाते इसे तोड़ दिया। खरगोन में पुलिस टीम ने 2 बदमाशों के कब्जे से 5 देशी पिस्टल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए कुल 65 नग जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अवैध पिस्टल सिकलीगढ़ से और जिंदा कारतूस ग्वालियर से खरीदे गए थे। अवैध पिस्टल की अंतर्राज्यीय गिरोह का पता चल, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जाट महासम्मेलन में तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज घोषणा मशीन बन गए हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि कमलनाथ एक ठगनाथ है, उन्हें केवल जनता को ठगना आता है। चंदेरी की फैमिली सिनेमा में बीजेपी नेताओं ने द केरल स्टोरी फिल्म देखी। इस मौके पर बीजेपी नेता आलोक तिवारी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप श्याम सिंह रघुवंशी के द्वारा 3 दिन फ्री में दिखाई जा रही है फिल्म। इसके बारे में वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम सिंह ने सभी से अपील की है कि ये फिल्म जरूर देखें।
छतरपुर जिले में 21वें चौरसिया समाज सामूहिक कन्या विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पूरे देश भर के चौरसिया युवक युवतियों और उनके परिजनों की उपस्थिति में रजिस्ट्रेशन और परिचय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चौरसिया समाज के इस विवाह सम्मेलन में आने वाले सभी मेहमानों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी। केदारनाथ धाम में मौसम ने फिर फिरकी मारी है। मौसम में बदलाव की वजह से बर्फबारी शुरू हो गई। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक भंडारे सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। उन्होंने केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि मौसम के मद्देनजर पूर्व अनुमान के अनुरूप ही यात्रा पर आए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना शुरू हो गई है। एमपी के 11,19,000 डिफॉल्टर किसानों के ब्याज माफ होंगे। सीएम शिवराज की विधानसभा बुधनी में 451 किसानों ने ब्याज माफी के लिए आवेदन दिए हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बुधनी और जोशीपुर के 451 किसानों को राहत मिलेगी। इसमें बुधनी सोसाइटी से ही आने वाले 344 किसानों का 70,49,00,000 रुपए का ब्याज माफ किया जाएगा। वही जोशीपुर सोसाइटी में आने वाले 107 किसानों का 19,86,000 रुपए का ब्याज माफ किया जाएगा। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि अर्जुन मालवीय, वरिष्ठ भाजपा नेता तुलसीराम मसानिया, सोसाइटी प्रबंधक संजय सिंह तोमर से लेकर प्रबंधक सुरेश दुबे और क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। आवेदनों के परीक्षण के बाद ब्याज माफी का पैसा खातों में डाला जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर काशीपुर में जश्न मनाया गया। काशीपुर के कांग्रेसियों में भी खुशी देखने को मिली। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आवेद अली ने सबसे पहले केंद्र के शीर्ष नेताओं का आभार जताया। आवेद अली ने कर्नाटक की जनता को भी धन्यवाद दिया और कहा कि कर्नाटक चुनाव के ये परिणाम लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस एमपी में कर्नाटक चुनाव की जीत भुनाने में जुट गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कटनी में इसका जिक्र करते हुए एमपी की जनता से बदलाव का बिगुल फूंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी गुरूर में है, इसलिए उसे घोड़े से उतारना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम पर है। पूर्व सीएम ने मजदूर और सरपंचों की भी बात की। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दावा किया है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए होगा और मोदी लहर चलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह मेयर की सभी 17 सीटें भाजपा ने जीती, वैसे ही लोकसभा चुनाव में सभी 18 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। हेमकुंड साइट के पट खुलने की तारीख 20 मई तय हुई है। जिला प्रशासन और सेना की कोशिशों से हेमकुंड साहिब तक जाने वाला रास्ता तैयार हो गया है। डीएम हिमांशु खुराना ने 18 किलोमीटर पैदल चलकर स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा मार्गों पर बिजली, पानी, सुलभ शौचालय से लेकर एटीएम, गर्म पानी की व्यवस्था का आदेश दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से यात्रा के दौरान पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। उधमसिंह नगर के काशीपुर में हॉट वाटर थेरेपी का शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ में भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, भाजपा मेयर उषा चौधरी, पूर्व चेयरमैन शमशुद्दीन शामिल रहे। आपको बता दें कि काशीपुर रामनगर रोड स्थित यूके हिजमा साइंस पर हॉट वाटर थेरेपी का शुभारंभ हुआ है। डॉक्टर फसीउद्दीन हक ने बताया कि ये थेरेपी देश के प्रधानमंत्री भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। शहडोल के रिहायशी इलाके में इन दिनों जंगली जानवरों की बड़ी घुसपैठ है। मुख्यालय से सटे नंदना गांव में तेंदुआ ने 3 शावकों को इस बीच जन्म दिया। ग्रामीणों को रविवार को नंदना गांव से लगे एक जंगल में ही ये 3 शावक मिले। गांव का ये इलाका जंगल से जुड़ा हुआ है। कुछ ही दूर पर सोन नदी भी बहती है। वही अब इस मामले को लेकर बाद में वन विभाग को जानकारी दी गई। निवाड़ी जिले में भीषण गर्मी में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। गर्मी के चलते सर्दी, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायतें आ रही हैं। डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल में सर्दी, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त और बुखार के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। भोपाल के भील दशहरा मैदान में जाट समाज का महाकुंभ हुआ। जाट महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मांगों में से कुछ मांगों को पूरा करने की घोषणा की। टिकट की मांग पर सीएम शिवराज ने कहा कि ये फैसला चुनाव समिति करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी जाट महाकुंभ में पहुंचे। जबलपुर में बीजेपी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल के बेटे समेत युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा नर्मदा नदी के दद्दा घाट पर हुआ। सीएसपी प्रतिष्ठा राठौर ने बताया कि अतुल पटेल और अनुराग लोधी दोस्तों के साथ नहाने के लिए दद्दा घाट गए थे और नहाते समय अनुराग नदी में बहने लगा। दोस्त को नदी में डूबता देख अनुराग ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नदी में समा गया। भोपाल अखिल भारतीय धोबी महासंघ अपनी 1 सूत्री मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है।
भोपाल में आयोजित की गई समाज की बैठक में समाज के प्रतिनिधियों के आरोप लगाया कि देश के 11 राज्यों की सरकारों ने धोबी समाज के साथ अन्याय किया। 11 राज्यों में धोबी समाज को एससी वर्ग से अलग कर दिया गया, बाकी राज्यों में धोबी समाज को एससी वर्ग में शामिल किया गया। जगदलपुर कर्नाटका में मिली ऐतिहासिक जीत से कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है। जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन के सामने पटाखे फोड़कर जमकर खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशियों का इजहार किया। सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की जश्न मनाया। 9 मई की रात को नेशनल हाईवे की चौकी के पास सनसनीखेज तरीके से सिपाही भेदजीत की हत्या करके भागे दोनों बदमाशों को एसओजी और पुलिस की 4 टीमों ने घेर कर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बदमाशों और पुलिस टीम की मुठभेड़ उरई के फैक्ट्री एरिया के जंगल में हुई। दोनों बदमाशों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इनका आपराधिक इतिहास खोजना शुरू कर दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जिले के सभी पदाधिकारियों द्वारा इस जीत को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि इसी प्रकार का छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन रहेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुरादाबाद में गन्ने के खेत में संभल के हिस्ट्री शीटर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मिलक बहापुर के गन्ने के खेत में संभल के हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एसपी देहात संदीप कुमार बीड़ा और सीओ ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक मृतक नाजिम थाना असमोली का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। भिंड पुलिस को अवैध हथियार तस्करों के गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 19 अवैध हथियार और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सिंगरौली जिले के लंघाडोल में अनियंत्रित बस पलट गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 3 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। घायलों ने बताया कि बस चालक नशे में धुत था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पोहरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित होकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। कांग्रेसजनों ने पोहरी चौराहे पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पार्टी के झंडे लहराए। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अफाक अंसारी ने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा का सूपड़ा साफ करके 24 का रास्ता साफ करेगी। सरेनी अंतर्गत रामगांव मजरे काल्ही गांव का बताया जा रहा है मामला, जहां दीवान मोहम्मद के घर से रात में 12 बजे अचानक सांपों के निकलने का ये सिलसिला शुरू हो गया। देखते देखते घर वाले काफी डर गए, क्योंकि उनके मुताबिक लगभग 100 से 150 सांप घर से निकल चुके हैं, जिनका निकलने का सिलसिला अब भी जारी है। घर वाले डरे हुए हैं। रामपुर बागीलान बहीदल कला में करोड़ों रुपए के पुल का भूमि पूजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग उपस्थित रहे। शनिवार को रामपुर बागीलान विधायक विक्रम सिंह और सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की अध्यक्षता में 539 करोड़ के पुल का निर्माण का भूमि पूजन किया गया।